नमस्कार साथियों, राम राम। तो आज का विषय है रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र और राखी। अक्सर इस बात पर भी विवाद रहता है कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो राखी नहीं बंधवाते हैं, रक्षा सूत्र नहीं बंधवाते हैं। तो रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं, ये शब्द तो हम देखें कि रक्षा सूत्र, राखी और रक्षाबंधन इन शब्द का एक ही पर्याय है, एक पर्यायवाची शब्द। राखी कहो या रक्षाबंधन कहो या रक्षा सूत्र कहो, बात एक ही है। तो जैसा कि यह एक धार्मिक, सनातन धर्म में यह एक गुरु परंपरा है, जिसमें पहले पूर्णिमा के दिन दीक्षा दिलाई जाती थी, भाई और बहन को साथ में बिठाया जाता था और उनको ये आदेश किया जाता था कि अब रक्षा सूत्र बहन भाई को बांधेगी। तो ये गुरु के आदेश पर चलता था और आज भी वही है। पर लोग इसको अब उस गहराई तक, उस विषय पर नहीं ले जाते। हर कोई हर किसी को राखी बांध देता है, रक्षा सूत्र बांध देता है, पर ये गुरु परंपरा का अनादर है और ये व्यर्थ है, सनातन धर्म पर एक गलत बात है। तो ये रक्षा सूत्र जो होता है वो कि गुरु के आदेश पर चलता है। जैसे कि आजकल गुरु जी जो कि रामपाल जी महाराज हैं, उनके शिष्य भी रक्षा सूत्र बंधवाते हैं, पर ये एक गुरु मर्यादा में रहकर बंधवाया जाता है। जैसे कि गुरु जी के आदेश होते हैं तो उस आदेश पर आश्रम से रक्षा सूत्र लिया जाता है और उसे बांधा जाता है। और यह किसी विशेष तिथि या नियम के अनुसार नहीं होता। ये तो जब किसी के हाथ में रक्षा सूत्र ना हो, किसी भगत के, तो वह किसी से भी बंधवा सकता है जो कि भगत है। उससे एक भगत दूसरे भगत को या एक भगत बहन दूसरे भगत भाई को बांध सकती हैं। तो ये एक नियम अनुसार ये मर्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम रक्षा बंधन को नहीं मानते, तो हम मानते हैं, लेकिन हम इस विशेष मुहूर्त का वो नहीं रखते, क्योंकि ये रक्षा, भगवान रक्षा करते हैं और पता चला कि रक्षा सूत्र हाथ में ना हो और नियम खंडित हो तो उस समय काल का अटैक हो सकता है। इसलिए रक्षा सूत्र हमेशा हाथ में होना चाहिए। यह किसी मुहूर्त को ध्यान में नहीं रखकर नहीं करना चाहिए। हाथ में ना हो तो किसी भी महीने, किसी भी समय, किसी भी दिन, महीने में, किसी भी वर्ष में इसको बांधा जा सकता है। तो इसको ध्यान रखें। नमस्कार, राम राम।